सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाएंगे सुरती को शब्द में कैसे जोड़ें। जी हाँ, केवल 3 सेकंड में सुरती को शब्द में कैसे जोड़ें, यही आपको समझना है और अच्छी तरह से ध्यान लगाकर सुनना और गहराई से समझना। साहेब ने अपनी वाणी में एक बार दर्शाया है, एक जगह पर एक लाइन का है, हम आपको बता रहे हैं। चा की सूरत लगी है जहांवा, कहें कबीर सो पहुंचे तहांवा। कही है ना, चा की सूरत लगी है जहांवा, कहें कबीर सो पहुंचे तहांवा। अब सूरती को हम यहाँ बदलते हैं, आत्मा कहते हैं सुरती को, लेकिन हम यहाँ पर आज सुरती को क्या बता रहे हैं, लक्ष्य। सुरती को साहब लक्ष्य के ही आधार पे सुरती यानी आत्मा चलती है। ठीक, लक्ष्य, ठीक है, सिद्धांत। तो अब यहां पर सुरती का एक नाम आया लक्ष्य, यानी उसका सिद्धांत। ये लक्ष्य भी सुरती है, सिद्धांत भी सुरती है, ये ठीक से समझ लेना। सिद्धांत वो जहां जाना चाहेगी वहां जाएगी। तो पहले आपको यह समझना, साहिब ने कहा जाकी सूरत लगी है जहां वा, कहाँ कबीर से पहुंचे तहां वा। ठीक, मतलब जहां आदमी का मन लगा हुआ है, जहां पे आदमी मन लगा कर कार्य कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, उस कर्म के आधार में वो उस योनि को प्राप्त होगा। यानी किसी का गाना गाने में मन लगा है, वो उसका मन ही तो लगा है, तो सुरती उसकी लगी हुई है गाने में, गाना भजन कीर्तन वो सुन रहा है, बस उसका समय गुजर रहा है। वो धीरे धीरे से ऐसा करते करते जीवन का अंत हो जाएगा। कोई धन कमा रहा है, बहुत धन कमा रहा है, एक से दूसरा, दूसरा से चौथा, चौथा से 10वां, 10वां से 20वां, यानी हजारों फैक्ट्रियां किसी की चल रही हैं, वो उसमें ही उसकी सुरती लगी हुई है, वो उसी में मगन है, परमात्मा और महात्मा का ख्याल नहीं है। वो ऐसा ही करते करते इसी कर्म के आधार में उसे फिर मरने के बाद दूसरी योनि प्राप्त होती है, और उस योनि में प्राप्त होने के बाद फिर चिल्लाएगा कि अरे मनुष्य था तो मैंने परमात्मा की भक्ति क्यों नहीं की, मेरे पास तो सब कुछ था। तो ये बाद में सोचने से कुछ नहीं होता, फिर पछताने से क्या होता है। तो यानी ये सुरती को पहले समझ लो ठीक से, ठीक है ना। लोग आपको गुमराह करते हैं, लेकिन अब गुमराह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हम आ गए हैं और हम आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से सत्य बात बतलाएंगे। जिसका जिसमें लगन है, वो जिसमें मगन है, इन सब की देखो वैष्णव पंथ में, वैष्णव पंथी यानी कहलाते हैं जो कृष्ण, राम और विष्णु, शंकर जी और हनुमान जी, गणेश जी, काली जी, दुर्गा जी, इनकी भक्ति में जो लोग लीन रहते हैं, इनको वैष्णव पंथ कहते हैं। तो अब ये उनमें लगन लगाए हुए हैं। कोई हनुमान जी में मगन है, कोई शंकर जी में मगन है ना, कोई काली जी में मगन, कोई दुर्गा जी में मगन है। तो जो जिसमें मगन है वो उसी को प्राप्त होगा। मरने के बाद उसी का गुलाम कहलाएगा और उसी के गुलामी में रहना पड़ेगा सदैव। तो ये जो दुर्गा वाले हैं, तो जो दुर्गा का सिद्धांत है, दुर्गा का सिद्धांत दुर्गा तक पहुंचाएगा। यानी आप जब कोई पूर्ण भक्ति कर लेता है अच्छी तरह से, तो वो दुर्गा तक जा सकता है, और दुर्गा की आज्ञा से फिर वो दूसरी योनि को प्राप्त होता है। फिर कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा 84 में, ये फिर आगे का मैटर अलग है। यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि जाकी सूरत लगी है जहां वा, इसको कहते हैं सिद्धांत, लक्ष्य को। ठीक है, अब सुरती लगती किसमें है, शब्द में। सुरती लगती किसमें है, शब्द में। ठीक, तो अब हम समझाते हैं कि सुरती स्थान और शब्द स्थान। तो शब्द तो वही होता है जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। हम जब बोल रहे हैं तो हम शब्द के स्थान में हैं, और आप सुन रहे हैं तो आप सुरती के स्थान में हैं। हमने कह दिया ये आम का पेड़ है, आपने सुन लिया, समझ लिया ये आम का पेड़ है, आपकी सुरती लग गई। अब ये कभी नहीं भूलेगी कि आम का पेड़ है ये कि पीपल का पेड़ है। आपको पता हो गया, हमने जानकारी दे दी, प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया, ये प्रमाण है। इसी प्रकार का सार शब्द का प्रमाण दिया जाता है और भेदी गुरु से ही आपको प्राप्त होता है। लेकिन आपका गुरु ज्ञानी नहीं है, पता तो है नहीं उसको, तुम लगे हो, तुमको विश्वास है
तो झूठ बोल बोल के आप लोगों का समय बर्बाद करते हैं। सार और शब्द इनके पास है नहीं तो क्या देंगे ना। तो सार शब्द छोड़ो, इस समय तो सार शब्द से और आप लोगों को सार शब्द बाद में लेना और बाद में खोजना। पहले अपने आप में खोजो कि हम कितने समझदार हैं, हमारा मन कहाँ लगा है, यानी आपका मन कहाँ लगा है। सुरती शब्द में 3 सेकंड में जुड़ जाती है और 3 ही सेकंड में छूट भी जाती है। कैसे छूट जाती है अब हम बताते हैं आपको। हमने कह दिया कि इस आम को काटना है, ठीक। तुम्हारे मन ने, तुमने फैसला कर लिया, कह दिया हाँ ठीक है। तुमने क्या कहा? हाँ ठीक है, पकड़ लिया। मतलब सुरती ने शब्द को पकड़ लिया। शब्द में हमने क्या बोला था? इस आम को काटना है। तुमने सुरती रूप में पकड़ लिया उसको, हाँ काटना है। अगर पकड़ लिया है तो काटोगे, और अगर छोड़ दिया है, सुरती ने अगर उस शब्द को छोड़ दिया है तो नहीं काटोगे। समझ में आया? तो इस प्रकार से आप लोगों को संसार में जो ज्ञानी ज्ञान दे रहे हैं, तो आपको झूठा ज्ञान ही सही लगता है। क्यों? क्योंकि सही तो तुम्हें पता ही नहीं है ना। तो सही ज्ञान देने के लिए हम आपके सामने मौजूद हैं और बिल्कुल वही ज्ञान और उसी मार्ग में आपको लेकर जाएंगे जिस मार्ग से सद्गुरु प्राप्ति होती है, ठीक है। और उसके लिए आपको लाना है योग्यता। सुरती शब्द को हम आपको जो बतला रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको कितना सही लगता है उतना आप समझ लेंगे। मतलब सुरती ने उन बातों को पकड़ लिया, और जो आपको बेकार लगता है वो सारी बातें आप हटा देंगे। मतलब थोथा आप लोगों के लिए, वो थोथा इस वीडियो में भी थोथा होता है कहीं ना कहीं, जो आपके काम का नहीं होता है तो उसे आप हटा देते हैं, और जो मूल चीज है, मूल वस्तु है, वो आप रख लेते हैं, ठीक। तो साहब ने किसमें रखने के लिए कहा है? सार सार को कहीं रखाए, थोथा दे उड़ाए, किसमें रखोगे? सुरती अपने सिद्धांत को जब धारण करती है वही रखना माना जाता है, मतलब स्वीकार कर लेना, ठीक है। तो साहेब ने बहुत कुछ कहा है। आपका लगन परमात्मा की ओर तो है नहीं है, आपका परिवार है, कमाई हो नहीं रही, खर्चा नहीं मिल रहा है, बड़ा मजदूरी करना पड़ रहा है, काम करना बड़ा भारी लग रहा है, यानी मानवता को ही भूल गए हो। अरे जन्म लिए हो तो परिवार में हो, माता पिता हैं तो सेवा तो करना ही होगा, बच्चे हैं शादी किए हो तो उनकी भी सेवा करना ही होगा, गुरु है गुरु के चरणों में भी सेवा करना ही होगा, और तुमसे ये नहीं होता है। तो अपने लिए जी रहे हो, परमात्मा के लिए क्या कर रहे हो? परमात्मा के लिए क्या कर रहे हो? परमात्मा के लिए तुमने क्या किया है? परमात्मा तो तुम्हें ये मानो तन देकर एक अवसर दे दिया है कि बेटा ढूंढ ले अब। तो इस अवसर के बारे में तो आपको पता ही नहीं चला कि हमको अवसर इतना बड़ा मिला हुआ है, तो हम अपना सिद्धांत क्या बनाएं? अरे इस जीवन को परमात्मा के गुलाम हो जाना चाहिए, परमात्मा के सिद्धांत में चलना चाहिए। तो वो तो हो नहीं, दीवाने हो दुनिया के, सत्य के दीवाने हो जाओ। सत्य के, जब सत्य सवार हो जाता है ना तो सब छूट जाता है, क्योंकि सत्य में कुछ भी नहीं आता, माया का नाम सत्य में नहीं आता है। समझ गए? सत्य में कुछ मिक्सिंग नहीं हो सकता है, कोई भी गलत वस्तु सत्य में नहीं आ सकती है। समझ गए? सब कुछ उसी से सत्य से हुआ है, लेकिन सत्य मार्ग साहेब के अलावा किसी ने नहीं दिया है और कोई भी नहीं दे सकता है संसार में। जो आपको दिया जा रहा है यहाँ से, ये साहेब का सिद्धांत दिया जा रहा है, साहेब ने जो बताया है जिस रास्ते में चलने के लिए। तो आप लोग मूल चीज ढूंढ रहे हो, सार शब्द मिल जाए, सार शब्द। अरे सच्चा गुरु ढूंढ लो तो कल्याण हो जाएगा। सार और शब्द तुम्हारे बस की बात नहीं है ढूंढने की।
सच्चा गुरु ढूंढो, चलना भी बड़ा कठिन है। अमरपुरी की सांकर गलियां अड़बड़ है चलना, ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की उघर गए झपना। समझ गए? आप लोगों को उस रास्ते से चलना है जिस रास्ते से चलने में आपको कोई रोक नहीं सकता है कि रुक, तूने ऐसा क्यों कर दिया। गुरु वही होता है जो ना तो अपने ऊपर कलंक लगने देता है और ना ही अपने शिष्यों पर कलंक लगने देता है, उस मार्ग पे चलाता है। मगर तुमको मनमानी ही करना है तो फिर रोना किस बात का है। सुरती शब्द में 3 सेकंड के अंदर जुड़ जाती है, जिसे जोड़ने में अभी आपको पता नहीं कितना समय लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने गलत गुरुओं को पकड़ लिया है, नहीं समझा है। जो गुरु आपको भेद लखाता है, जानकारी देता है, जब हम आपको जानकारी देंगे उस सार शब्द की जो गुप्त है, उसी समय तुम निर्णय करोगे कि यह सार शब्द है या नहीं, यानी ये निअक्षर है कि अक्षर वाला है, उसी समय आप उसका निर्णय करोगे। अभी आपको नहीं पता है तो आप उसके बारे में चर्चा ना करो, कोई मतलब नहीं है। केवल मार्ग में पहले चलो, सत्य बोलना सीखो, सेवा भाव से रहो, हिल मिल के रहो, परमात्मा के आचरण को अपने आचरण में ढालो, अपने आप में ढालो। और नहीं ढाल सकते हो तो मिथ्यावादी साहेब का नाम बदनाम मत करो, क्योंकि साहेब का नाम बदनाम करोगे तो घना घोर दुख पाओगे। समझे? घना घोर दुख का मतलब होता है तुम सोच भी नहीं सकते हो। पहले तो तुम्हें 70 जन्म कुत्ते के ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि तुम कबीर द्रोही हो। कबीर द्रोही हो गए तो 70 जन्म कुत्ते के लेने ही पड़ेंगे और दर दर की लाठियां खानी ही पड़ेंगी। टुकड़ा रोटी जो मिलेगा जमीन से उठाकर खाना ही पड़ेगा, और जहां जाओगे मारे मारे फिरोगे, यानी कि अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तो आपकी सुरती है ना, लगाने में 1-3 सेकंड लगता है, जो हमने बताया। हमने आपको वैसे भी समझा दिया प्रैक्टिकल में, और वैसे ही बता रहा है जब हम ज्ञान लखाएंगे उस समय आपके अंदर बैठा हुआ मन भी स्वीकार कर लेगा कि यही सत्य है, यही सार शब्द है। और इसके बाद फिर मन तुम्हारे अधीन हो जाता है। ध्यान रहे, तुम्हारे अधीन मन तब होगा जब साहेब के बताए रास्ते में चल रहे हो। मनमानी करोगे तो तुम्हारे अधीन मन नहीं हो सकता है। जब तुम परमात्मा की तरह रहने लगोगे, अपने विचार धारणा को परमात्मा के जैसे कर लोगे, बदल लोगे, तब मन तुम्हारे अधीन काम करना शुरू कर देगा। फिर तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता है, ना ही तुम्हारे साथ गड़बड़ी हो सकती है। क्योंकि सत्य में चलने का मतलब होता है कि उसे सत्य से मतलब है, इस शरीर से भी कोई मतलब नहीं है। यानी ये शरीर रहे या मिट जाए इसकी भी चिंता नहीं है, रोटी मिले या ना मिले इसकी भी चिंता नहीं है। सत्य की ये हद होती है, ठीक है। और ये हमारे साथ गुजरा हुआ है, गुजरे हुए पल लम्हों की बातें हम आपको बयान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जिंदगी में ऐसा समय आया है। और हमारी जिंदगी में कोई भी समय मजबूरी से नहीं आया, ये भी ध्यान रखना। हमारे जीवन में जो भी हुआ है वो सब कुछ खुशी से, प्रेम से हुआ, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे सुरती को शब्द में जोड़ने में कितना समय लगता है और किस तरह से आप सुरती लगाते हैं। आप हमारी बात अगर समझ गए हैं तो आपकी सुरती यहाँ लग गई है, और यहाँ लग गई है तो आप यहाँ खींचे चले आओगे। जब आप यहाँ खींचे चले आओगे तो हमारी पहुंच जहां तक है हम आपको वहां तक लेकर जाएंगे, ठीक। जिसकी पहुंच सत्य तक नहीं है, सत्य नहीं बोल सकता, इस दुनिया का कोई भी गुरु हो, अगर वो सत्य भी नहीं बोल सकता है तो उसकी ताकत है वहां जाने का, वो ले जा सकता है तुमको। वो तो पाखंडी पूर्ण ज्ञान भी होगा ना उसके पास, उसको इजाजत ही नहीं मिलेगी उसमें बैठने की, ठीक है। तो ये झूठ की कुर्सी में बैठने वाले लोग सत्य ज्ञान नहीं दे सकते हैं, और इनके पास सत्य ज्ञान पहली बात है भी नहीं, ठीक है। सार शब्द के साथ साथ आपको एक भेद और प्राप्त होते, और दूसरा भेद आपको कहीं और मिलता भी नहीं है, क्योंकि ये साहिब के आदेश के अनुसार पूर्ण तरह से सत्य है, दूसरे भेद की कोई बात भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे सतनाम साहिब बंदगी सुरती कैसे लगाते हैं।